आज मैं आपके साथ एक ऐसा डेज़र्ट शेयर करने वाली हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने पहले तो नहीं खाया था, मगर जब से मैंने इसे खाया तब से मैं इसकी फ़ैन हो गई हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक, टेस्टी और यम्मी से घेवर डेज़र्ट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, थोड़ा-सा ट्रिकी है, मगर आप जब इसे समझ लेते हैं ना, तो ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसे खाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो चलिए इस यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। और घर के कुछ ही सामान से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने घी ले लिया है और इसे हम सबसे पहले कर लेंगे मेल्ट, क्योंकि मेल्टेड घी हमें यहाँ चाहिए। हम यहाँ सॉलिड फॉर्म में घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून घी। तो आप मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, नहीं तो आपके घेवर अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने घी ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ़। तो हमें बिल्कुल बड़ी सी एक बर्फ़ चाहिए और अब हम इसे इस तरह से घुमाएंगे। आप याद रखिए कि हमें एक ही साइड में इसे घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। और इसे खाना जितना मज़ेदार है ना, इसे बनाना उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और जब आप इसे सीख लेते हैं इसे बनाना, तो इतना मज़ा आने लगता है इस रेसिपी को बनाने में कि आप चाहिएगा कि आप इसे बार बार बनाकर खाएँ। तो यहाँ पर हमने घी को इस तरह से बर्फ़ में अच्छे से मिक्स कर लिया। आप एक साइड ही घुमाएंगे और उसके बाद जब तक हमारी घी जो है ना थोड़ा वाइट ना हो जाए और थोड़ा फ्लफ़ी ना हो जाए, तब तक हमें इसे घोटना है। और ये वाला प्रोसेस ना बस 1 से 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि हाथ से हमें ये नहीं करना है, तो आप इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी बना सकते हैं। तो आप सेम प्रोसेस करेंगे, मिक्सर जार में घी डालेंगे और बर्फ़ डालेंगे और ऐसे ही इसे जो है चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घी का कलर जो है ना वो बिल्कुल वाइट हो चुका है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक घुमाने के बाद ही घी का कलर जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक्स्ट्रा बर्फ़ जो बचेगी उसे हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर सारी घी को हमें कर लेना है इकट्ठा और ये एक्स्ट्रा बर्फ़ को हमें निकाल देना है। यहाँ पर घी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमने सारी घी को इकट्ठा करके एक जगह कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है मैदा। तो मैदा यहाँ पर हमें लेना है 1 कप, यानी अगर आप नापें तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 200 ग्राम मैदा। मगर मैदा को हमें एक साथ इस घी में नहीं डालना है, मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इस तरह से घुमाते जाना है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हमें यहाँ जो भी चीज़ें लेनी है वो बिल्कुल चिल्ड लेनी है। और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप दूध। तो दूध भी हमें बिल्कुल ठंडा चिल्ड चाहिए, नहीं तो इसका घी जो है ना वो सेपरेट होने लगेगा और जो ऊपर आने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें नॉर्मल वाटर या नॉर्मल दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना है। सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ठंडी चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हमें मैदा डालना है और फिर मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा करके बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा ठंडा पानी। तो पानी भी मैंने यहाँ पर लिया है लगभग आधा कप। तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप सिर्फ पानी में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और फिर इस तरह से एक साइड ही हमें इस तरह से हाथों को चलाते जाना है, चलाते जाना है और बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारे मैदे को डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही साथ हम दूध इसमें डालते जाएंगे और हाथों को इस तरह से आप फेंटते जाइए हाथों से इस मिक्सचर को। और यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी कुछ बिल्कुल सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे हमारे घेवर जो है ना बहुत ही लजीज बन के तैयार होंगे और बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर बेसन, जिससे हमारे घेवर क्रिस्पी भी बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। बेसन डालने के बाद हमें फिर से हाथों को इस तरह से घुमाना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेसन डालने से घेवर टूट सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे बना कर देखा था और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हमारे जो घेवर है ना बन के तैयार हुए थे। मगर बेसन हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और फिर हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर आटा। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे और फिर सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और फिर हाथों को अच्छे से इस तरह से घुमाते हुए सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ अगर हमारा बैटर अच्छा बनेगा तो हमारे घेवर बिल्कुल अच्छे ही बनेंगे और अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हाथों से अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल भी इस बैटर में लम्स ना रहे।
यहाँ पर हम फिर से इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा बिल्कुल यहाँ पर पतला रहेगा, तो आप उसी हिसाब से पानी डालते जाएंगे। तो यहाँ पर लगभग मैंने आधा लीटर पानी का इस्तेमाल कर लिया है और सारी चीज़ों को अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे, ताकि जो भी बचे कुचे लम्स अगर इसमें रह गए हो तो वो सारे निकल जाए, जिससे हमारा घेवर परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर स्ट्रेनर से हमें इसे छान लिया है और यहाँ पर जो भी लम्स थे वो अच्छे से निकल चुके हैं। तो यहाँ पर बैटर हमारा इतना पतला होगा कि हमारे हाथों को बिल्कुल हल्के से कोट करे, बहुत ज़्यादा इसे हमें हाथों को कोट ना करे। और यहाँ पर बैटर बनाने के बाद आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर आपको तुरंत घेवर बनाना है तो आप बर्फ़ वाला पानी लेंगे, यानी कि किसी बड़े बर्तन में बर्फ़ डालेंगे और बिल्कुल चिल्ड वाटर डालेंगे और उसमें ही इस बैटर को रखेंगे। अब घेवर की जान होती है रबड़ी, जो इसके ऊपर डलती है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे सबसे पहले रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 लीटर दूध, और इसे हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये हाफ़ ना हो जाए, और इसे हम लो फ्लेम पर बॉईल करेंगे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो, जिससे ये रबड़ी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। बहुत से लोग रबड़ी बनाते वक्त पनीर डालते हैं या फिर वो डालते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर ना ही हम पनीर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, आपके पास काजू, पिस्ता, बादाम जो कुछ भी हो आप थोड़ा सा ले लें और उसके बाद इसका बना लें पाउडर। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इसका पाउडर बना लिया है। और यहाँ पर दूध भी खौलते खौलते आधा रह गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमने जो ड्राई फ्रूट्स को पीसा है। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से आपको ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत है, जो भी, अगर सिर्फ काजू है या फिर सिर्फ बादाम है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे ही ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, काजू, बादाम, पिस्ता जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे डालने के बाद, जिससे हमारी रबड़ी जो है ना बिल्कुल लाजवाब बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर यहाँ पर मैंने लगभग 2 टेबल स्पून डाला है। अगर आपको और ज़्यादा मीठा खाना है तो आप और भी इसमें शक्कर का ऐड कर सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर इसे हमने चला दिया है। तो शक्कर को आप कभी भी पहले मत डालिए, नहीं तो इसमें जो है ना एक तार सा बनने लगेगा और रबड़ी जो है वो बिल्कुल चिपचिपी बनकर तैयार होगी। तो शक्कर आप हमेशा बाद में डालिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की जगह आप खड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी है और रबड़ी हमारी तैयार है। और यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर घेवर का बैटर भी मैंने बना लिया था। तो अब इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ लिया है तेल। तो तेल देखिए हमें थोड़ा सा कम रखना है, बहुत ज़्यादा अगर आप ऊपर तक तेल रखेंगे तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये उबल कर ऊपर आने लगेगा। तो इस तरह से हमारा इतना पतला बैटर होना चाहिए और एक स्पून के हेल्प से आप इस तरह से ऊपर से डालेंगे तार तार बनकर। और जब इसका झाग ख़त्म हो जाएगा तब हम फिर से इसमें बैटर जो है डालेंगे। तो यहाँ पर आप फ्लेम को ज़्यादा रखिएगा। इस तरह से देखिए हमने बैटर डाला, इसमें झाग बुलबुले जो होते हैं वो उठने लगे, और जब वो शांत हो जाएंगे तब फिर हम फिर से इसमें बैटर डालेंगे। तो ये वाला प्रोसेस हम लगभग 8 से 10 बार दोहराएंगे, जिससे हमारा घेवर जो है बिल्कुल थिक बनेगा और जालीदार बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर फ्लेम आप एडजस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि घेवर बहुत ज़्यादा जल रहा है या फिर नीचे से लग रहा है तो आप यहाँ पर मीडियम कर दें, मगर घेवर हाई फ्लेम पे ही हम यहाँ पर पकाएंगे। और जब हमें लगेगा कि घेवर थोड़ा सा ज़्यादा नीचे से लगने लगा है तो इसे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसे हमें फ्लेम लो नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सारे घेवर ऐसे ही बनाने हैं। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरह से बॉटल ले लें और उसमें कर लें एक होल, और इस तरह से आप घेवर इससे भी बना सकते हैं। और आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इस बारिश के मौसम में मैं बना रही थी घेवर। और इस बारिश में घेवर खाने का जो है ना अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पर जब घेवर थोड़े से पक जाए ये उसके बाद ही हमें बीच में होल करना है। होल करने से आप जो इसे निकालेंगे तो बहुत ही ईज़िली ये निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए घेवर जो है ये पूरी तरह से साइड में इसने पकड़ लिया है। तो इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से आप हल्के से इसे छुड़ाएंगे। जब ये बिल्कुल पक जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है तो ये साइड से खुद ही से इसके किनारे जो है वो छूट जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो घेवर आपके बीच से टूट सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप नाइफ़ की हेल्प से निकालेंगे और
हमें इस तरह से तेल में डिप कर देना है। तो आप थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे तो ये तेल में अच्छे से डिप हो जाएगा और ऊपर से भी ये बिल्कुल कलर इसका चेंज हो जाएगा और ये फ्राई हो जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट और मज़ेदार से घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जाली इसमें बनकर तैयार हुई है। तो इस प्रोसेस से अगर घेवर हम बनाते हैं तो घेवर जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। क्रिस्पी, क्रंची और बिल्कुल यूनिक से हमारा ये डेज़र्ट जो है बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप घेवर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपका घेवर परफेक्ट बने या फिर आपको ये डेज़र्ट अच्छा लगता है तो भी आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर हमने कर ली है तैयारी। तो एक जाल रख लिया है और उसके ऊपर हम सारे घेवर को रखते जाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और नीचे ट्रे में जमा हो जाएगा। और ऐसे ही करके मैंने सारे घेवर को फ्राई कर लिया। और तेल आपका अगर ठंडा आपको लगे तो यहाँ पर आप फ्लेम हाई रखिएगा। और हाई का मतलब ये नहीं कि आपका चारों साइड से फ्लेम निकलना चाहिए। तो आप फ्लेम बिल्कुल जो तला है आपकी कढ़ाई या पतीली का बिल्कुल उसके साइज़ में ही रहना चाहिए। आपका फ्लेम जो है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए। और इस बैटर को हम थोड़ी दूरी से डालेंगे ताकि इसकी छींट हम पर ना पड़े। और बैटर को इस तरह से हमें बीच में डालते जाना है ताकि जाल जो है वो चारों साइड से बनता जाए। और जब ये थोड़ा सा पक जाए तब हम इसमें बीच में इस तरह से होल करेंगे। आपको फ़ौरन से जैसे आपने बैटर डाला वैसे से इसे इसमें होल नहीं करना है। तो आप किसी भी स्पून की हेल्प से या फिर स्टिक की इस तरह से हेल्प से आप इसमें बीच में होल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इसमें बैटर डालेंगे और यहाँ ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इसे फिर से हम इस तरह से तेल में डिप करेंगे। तो ऐसे ही करके हमें सारे घेवर जो है तैयार कर लेने हैं। और इस तरह से देखिए होल बनाने से ना आप जब इसे निकालेंगे तो ये बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और इस तरह से हम इसे साइड में कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो भी है वो निकल कर इस पतीले में आ जाए। जितना हमने बैटर तैयार किया था उसमें आपका लगभग 6 घेवर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा बड़े घेवर बनाते हैं तो 4 से 5 घेवर आपके आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 घेवर को फ्राई कर लिया है और अब इसे हमने जाल में रख दिया है। ऐसे ही करके हमें सारे घेवर को फ्राई कर लेना है। तो बहुत आसानी से फटाफट से सारे घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस तरह से तेल में हम घुमाते हुए इसे ऊपर से भी फ्राई कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करना है। बिल्कुल हल्का सा गोल्डन इसका कलर आए वैसा ही ये खाने में अच्छा लगता है। अगर बहुत ज़्यादा आप इसे ब्राउन कर देंगे तो ये जला जला सा इसका टेस्ट आने लगेगा। तो इतना ही हमें इसे लाल करना है। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा हल्का कलर रख सकते हैं। और जाल देखिए कितने ज़बरदस्त जाल जो है इस घेवर में बनकर तैयार हुए हैं। ऐसे करके हमने सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस घेवर पे अब हम डालेंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने तो हम सबको आती है। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप चीनी। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हम ले रहे हैं शक्कर। तो यहाँ पर देखिए उस कप से हाफ कप यहाँ शक्कर हो रही है। लगभग 150 ग्राम शक्कर हमें लेना है 1 कप चीनी जो होती है। तो अगर आप इस तरह से सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो 1 कप आप शक्कर ले लें और आधा कप आप ले लें पानी। और उसके बाद हम यहाँ फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और हमें इसे 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस शक्कर जो है वो मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा जो है ना वो पक जाए 3 से 4 मिनट तक। बिल्कुल हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है बहुत ज़्यादा। शक्कर मेल्ट हो चुकी है और इसे हमने 3 से 4 मिनट तक पका लिया। और देखिए थोड़ा सा आप इसे छुएंगे तो थोड़ा सा चटचटापन इसमें आएगा। तो यहाँ पर बस इतना ही हमें पकाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा मीठा ये लगने लगेगा घेवर। तो इस तरह से आप इसे हल्का सा पकाएंगे और एक एक करके हम इस पर जो सारा सिरप है शुगर सिरप वो डालते जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से सारे घेवर पर आप चाहें तो किसी बड़े बर्तन में भी फैला कर डाल सकते हैं या फिर आप इसे इस तरह से हल्के हल्के से सारे पर शुगर सिरप डालते जाएंगे जिससे ये अच्छा खासा मीठा हो जाता है। और ये थोड़ा हल्का मीठा ही खाने में अच्छा लगता है। तो हमने सारे घेवर पर ये शुगर सिरप जो है वो डाल दिया है। और अब हम इसे कर लेते हैं साइड। तो आप जब भी शुगर सिरप डालें तो इस तरह से जाल पे रख के ही डालें ताकि एक्स्ट्रा जो भी सिरप है वो निकल जाए। और जब आपको इसकी प्लेटिंग करनी हो, जब आप इसे सर्व करना हो आपको, उस टाइम ही आप इसे शुगर सिरप इस पर डालें और फटाफट से इस पर रबड़ी लगाकर तब सर्व करें। और इस तरह से आपके घेवर परफेक्ट रहेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप जब भी बनाइएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। तो इसी तरह से एक एक करके हमने सारे घेवर पर डालिए हैं
शुगर सिरप को और जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप थी वो सारी निकल चुकी है इस जाल की हेल्प से। तो अब हम इस पर लगा लेते हैं रबड़ी। तो रबड़ी लगाने के लिए हमने इसे लगा लिया है एक ट्रे में या एक थाल में। आपको जैसे भी सर्व करना हो आप इसे रख सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो किसी के घर घूमने और आप अपने हाथों से ये डिज़र्ट बना कर ले जाते हैं तो वो खुशी जो है ना वो अलग ही होती है। और जिसके लिए आप ले जाएंगे वो भी इसे खाकर उसे लगेगा ही नहीं कि ये आपने बनाया है, इतना टेस्टी और इतना डिलीशियस। तो यहाँ पर हमने इस पर लगा लिए रबड़ी और उसके बाद हम इस पर डालेंगे, आप चाहें तो काजू, पिस्ता, बादाम, आप जो भी मेवे डालना चाहते हो, आप ज़्यादा मेवे डालने चाहते हो आप ज़्यादा डाल सकते हैं इस पर मेवे, आप कम डालना चाहते हैं मेवे कम भी लगा सकते हैं। अगर आप मेवे नहीं डालना चाहते हैं, नहीं ड्राई फ्रूट्स आप इस पर डालना चाहते हैं तो आप मत लगाइए, आपको पसंद नहीं हो तो। और यहाँ पर हम इस पर लगा ले रहे हैं थोड़ा सा चांदी का वर्क। तो यहाँ पर इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे जिससे ये देखने में उतनी खूबसूरत लगेगी जितनी ये खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपके पास जो भी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आप इसे कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो आप बस सिंपल शुगर सिरप में आप इसे डिप करें और ऊपर से लगाएं रबड़ी और बस ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से रोज़ पेटल्स भी इस पर लगा लिए थे जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। और ये रोज़ जो है हमारे गार्डन के हैं और इसके रोज़ पेटल्स जो हैं बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी इस पर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। तो यहाँ पर रेडी है हमारे लाजवाब से, टेस्टी से और ख़ूबसूरत से घेवर, जिसे देखने में जितना अच्छा लगता है खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का लगता है। तो आप भी ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। और यहाँ रेडी है घेवर जो बहुत ही टेस्टी सा है और इसे हम ट्राई कर लेते हैं कि ये खाने में कैसा है। ये देखने में जितना खूबसूरत लगता है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। और बहुत सारे घेवर यहाँ मैंने बना लिए हैं, आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।